बहुत बहुत दूर, जहाँ आसमान जमीन को चूमता है, जहाँ हवा भी मीठी सी गुनगुनाती है, वहाँ थी परियों की अद्भुत दुनिया, लुमिनारा। लुमिनारा में हर चीज चमकती थी। फूल बोलते थे, तारे मुस्कुराते थे और पेड़ लोरियां सुनाते थे। लुमिनारा की सबसे प्यारी, सबसे जिज्ञासु परी थी नन्ही इसाबेला। उसके पंख मोती जैसे सफेद, जिन पर सुनहरी रोशनी झिलमिलाती थी, और उसकी आंखों में पूरी दुनिया देखने का सपना था। इसाबेला का जादू अलग था। वो दिलों की उदासी महसूस कर सकती थी, और जहाँ भी दुख होता उसका दिल अपने आप वहाँ खिंच जाता। एक रात जब चांद आधा छिप गया, लुमिनारा में अजीब सी ठंड फैल गई। फूल चुप हो गए, तारे कांपने लगे, परियों के पंख भारी हो गए। बुजुर्ग परी एल्ड्रा ने कहा, अंधकार की धुंध लौट आई है। यदि इसे न रोका गया तो जादू सो जाएगा। सब परियां डर गईं, लेकिन इसाबेला आगे आई। मैं जाऊंगी। उसने कहा, क्योंकि डर से बड़ा होता है भरोसा। इसाबेला ने उड़ान भरी, तूफानी हवाओं से, मुझे रुकना रोते नहीं है। बादलों से, जलते पत्थरों की घाटी से। रास्ते में उसे मिले एक बुद्धिमान उल्लू, जिसने कहा, जब रास्ता अंधेरा हो, दिल की रोशनी जलाना। इसाबेला उड़ान भरी और रास्ते नहीं, में एक घायल तुम हिरण घायल मिला, हो। जिसे मैं इसाबेला मदद ने करूंगी। प्यार से ठीक किया। डरो मत, और बदले में सब उसे ठीक हो साहस जाएगा। का पंख मिला। ये साहस का पंख तुम्हारे लिए है। मैं और मजबूत महसूस कर रही हूँ। आखिरकार इसाबेला पहुंची छाया पर्वत के पास। वहां खड़ी थी अंधकार की धुंध, जो डर से ताकत पाती थी। इसाबेला कांपी, लेकिन भागी नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ प्यार है। उसने गाया, Where there is hope, there is light. Stars awaken inside the night. Hold my hand, don't be afraid. Stars awake inside the night. Love will guide you all the way. उसके पंख चमक उठे, धुंध पिघलने लगी, अंधेरा रोशनी में बदल गया। फूल फिर से हंसने लगे, परियां झूम उठी, आकाश ताली बजाने लगा। इसाबेला की उड़ान अब और भी चमकदार थी। ल्यूमिनारा लौटी इसाबेला को सबने घेर लिया। एल्ड्रा बोली, आज तुम सिर्फ नन्ही परी नहीं, उम्मीद की रक्षक हो। इसाबेला मुस्कुराई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सबसे बड़ा जादू दिल की सच्चाई होती है। आज भी जब कोई बच्चा उदास होकर सोता है, तो इसाबेला चुपके से आती है और उसके सपनों में कहती है, डरो मत, मैं यही हूँ। अरेंडल की घाटी में एक बार फिर शांति थी। बर्फ चमक रही थी और लोग खुश थे। एल्सा पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसकी शक्तियां प्रकृति का तोहफा हैं। अन्ना रानी बनकर राज्य को प्यार से संभाल रही थी। क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ हमेशा की तरह मस्ती में रहते थे। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, एल्सा ने उत्तर की पहाड़ियों से आती एक अजीब चमक देखी। हवा में ठंडक कुछ अलग सी थी। बर्फ हल्की नीली नहीं, बल्कि बैंगनी रंग की चमक बिखेर रही थी। एल्सा ने चिंतित होकर कहा, ये बर्फ मेरी नहीं है, कोई और शक्ति जाग रही है। अगली सुबह उसने अन्ना को सब बताया। अन्ना ने बिना देर किए कहा, तो फिर हमें साथ जाकर सच जानना होगा। ओलाफ खुशी से बोला, नई जगह, नई बर्फ और शायद नई गर्म चॉकलेट। चारों दोस्त उत्तर की ओर निकल पड़े। रास्ते में बर्फीले पेड़ फुसफुसा रहे थे और जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक जमीन हिली और उनके सामने एक बर्फ का प्राचीन द्वार खुल गया। द्वार के अंदर एक आत्मा प्रकट हुई, नॉड्रा, बर्फ की सबसे पुरानी रक्षक। उसने कहा,
एल्सा, तुम्हारी शक्ति संतुलन की है, पर अब शैडो आइस जाग चुकी है। शैडो आइस ऐसी बर्फ थी जो डर और अकेलेपन से पैदा होती थी। अगर वो फैलती तो पूरा अरेंडल हमेशा के लिए जम सकता था। एल्सा डर गई। अगर ये मेरी वजह से हुआ तो? अन्ना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं। शैडो आइस अचानक जमीन से निकल आई। काली बैंगनी बर्फ ने सबको घेर लिया। एल्सा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बर्फ और भी मजबूत होती गई। तभी ओलाफ आगे आया और बोला, डर से बर्फ बनती है तो प्यार से क्या बनता है? अन्ना ने आगे बढ़कर अपने दिल की बात कही, मैं एल्सा पर भरोसा करती हूँ और मैं डर से नहीं, प्यार से लड़ूंगी। एल्सा ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ शक्ति नहीं, प्यार और यादों को महसूस किया। उसने बर्फ नहीं बनाई, बल्कि गर्म रोशनी फैलाई। शैडो आइस पिघलने लगी। बैंगनी रंग सफेद बर्फ में बदल गया। नॉर्ड्रा मुस्कुराई। यही असली शक्ति है, संतुलन, विश्वास और प्रेम। सब कुछ शांत हो गया। अरेंडल लौटकर राज्य में फिर से खुशियां छा गईं। एल्सा ने समझ लिया कि उसकी शक्ति अकेले बर्फ नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने की है। ओलाफ हंसते हुए बोला, तो क्या इसका मतलब है हम जीत गए? सब हंस पड़े। और उस दिन अरेंडल ने सीखा, जहाँ प्यार है वहाँ कोई बर्फ हमेशा ठंडी नहीं रह सकती। नीले गहरे समुद्र में रंग बिरालो कोरल के बीच जलपरी मीरा तैर रही थी। वो ऊपर आती रोशनी को देखकर बोली, काश मैं भी एक दिन सूरज को छू पाती। नीलू मछली हंसते हुए बोली, मीरा, सपने देखना मना नहीं है। अचानक समुद्र में तेज धाराएं उठी। मीरा घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, मीरा बोली। नीलू उसके पास तैरती आई। जब दोस्त साथ हो, डर छोटा हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ और पंख थाम लिया। कोरल की चट्टानों के बीच एक चमकता हुआ रास्ता खुला। नीलू बोली, ये रास्ता सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है। मीरा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मीरा उस रास्ते से तैरती हुई पहली बार समुद्र की सतह तक पहुंची। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। मीरा खुशी से बोली, मैंने सपना पूरा कर लिया। नीलू नीचे से चिल्लाई, देखा, हिम्मत हमेशा रास्ता दिखाती है। मीरा वापस समुद्र में लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो बोली, अब मैं दूसरों को भी सपने देखना सिखाऊंगी। समुद्र और भी ज्यादा चमक उठा। जो दिल से सपने देखते हैं, समुद्र भी उन्हें रास्ता देता है। Please subscribe my channel and support me. Don't forget to click the bell icon. Choo choo. Choo choo story.